नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी टायर 1। आज की पहली शिफ्ट में जितने भी मैथ के सवाल पूछे गए हैं उसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करने की कोशिश की है और सभी क्वेश्चनों को आपके सामने में 1 बाय 1 लेके आ रहा हूँ। बिना टाइम वेस्ट करे हुए सीधे सवालों पर चलते हैं। देखिए, पहला सवाल आपके सामने क्या दिया गया था कि 3a बराबर 6b बराबर 12c। 3a बराबर 6b बराबर 12c। आपसे क्या पूछा है? ABC का अनुपात। ABC का अनुपात मतलब क्लियर। अब देखो, मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है ना। 3a बराबर 6b बराबर 12c। आप क्या करेंगे? पहले इसको ले लीजिए 6b को, है ना। बताओ, अगर a अनुपात b की बात करूंगा तो आप में से कहोगे सर 3/6/3। तो ये आपका कितना आ गया? 2/1। क्लियर। अब बात करूंगा 6b बराबर 12c। b अपॉन c बराबर 12/6। आप सीखिए सवाल को, 2/1 मतलब a अनुपात b बराबर 2:1। बताओ, a अनुपात b बराबर 2:1 और b अनुपात c बराबर कितना भाई? 2:1। अब देखो, आप जब ABC निकालते हो आपने पढ़ा होगा क्या करते हैं भाई? इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें और इसका इसमें, ऐसे ही तो पढ़ते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। आपका आंसर कितना आ गया? 4:2:1। क्लियर। अब देखो, अगले सवाल में क्या पूछा गया है? साइन 45 इंटू साइन 75। आपका ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। साइन 45 इंटू साइन 75 ये आपसे पूछा गया है। साइन 45 इंटू साइन 75। साइन 45 की वैल्यू तो आपको पता है, क्लियर, लेकिन साइन 75 की वैल्यू नहीं पता। तो आप क्या करेंगे? साइन 45 और इसे कैसे कन्वर्ट कर लेंगे हम? साइन, बताओ जिसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, जिसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। 45 प्लस 30। बताओ, ऐसे कर सकते नहीं कर सकते? और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? बताओ, 1/√2। 1/√2। अब इसे सॉल्व करेंगे। साइन 45 प्लस 30। अब इसे सॉल्व करेंगे। साइन 45 प्लस 30, इसका फॉर्मेट क्या होता है? बताओ, साइन ए 45 कॉस बी, कॉस बी। बी की वैल्यू कितनी है? 30। प्लस है तो प्लस। अब देखो, उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? साइन ए के साथ हमारा क्या आ जाता है? कॉस ए। ए की वैल्यू कितनी है? 45 प्लस के इंटू कॉस साइन 30। क्लियर। क्या करा हमने? साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। 1/√2। साइज की वैल्यू हमें पता ही है, √2 इंटू कॉस 30। कॉस 30 क्या होता है? कितना होता है? √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। क्लियर। 1/2। अब इसे सॉल्व ही तो करना है आपको। 2√2 एलसीएम आ गया। ये आपका कितना आया? 3 प्लस के 1। √2 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा? √3 प्लस के 1/4। ये आपका कितना आ गया? आंसर आ गया। क्लियर। समझ में आई बात? आप देखिए, अब अगले सवाल पर चलते हैं कि ABC एक ट्राइंगल दिया गया है, ABC। थीटा इजिकल टू 30। आपसे ये x का मान पूछा है और ये एंगल B को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ऐसे इधर की साइड दिया हुआ है, ये दोनों पार्ट कैसे इक्वल दिए गए। तो जब भी एंगल बाइसेक्ट हो रहे हो तो इसमें एक थ्योरम होती है। क्या होती है भाई? कि x बराबर, मतलब ये वाला x, ठीक है, क्या होता है भाई? 90 प्लस θ/2। 90 प्लस θ/2। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 90 प्लस के 30/2 कितना हो गया? 15 बराबर कितना आ जाएगा? 105। कितना आ जाएगा? 105। क्लियर। 105। अब देखिए, आपसे इसमें पूछा गया है 4th क्वेश्चन में कि भाई एचसीएफ बताना। एक सवाल एचसीएफ का आ चुका है, इसका मतलब 56, 216 और 28। इसका क्या लेना आपको? एचसीएफ लेना है। एचसीएफ लेना बड़ा आसान है। देखो, या तो आप इसे फैक्टर विधि से ले लीजिए या फिर फैक्टर विधि से कर दीजिए या फिर डिफरेंस विधि से। किन्हीं भी दो संख्या का डिफरेंस ले लीजिए। किन्हीं भी दो संख्या जो जिसमें डिफरेंस कम होना चाहिए। सपोज मैंने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया 28 दूनी 56। इसका मतलब इनका डिफरेंस कितना आ गया? 28। अगर 28 मेरे इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा 28
अगर 28 मेरे इन तीनों को विभाजित कर रहे हैं तो मेरा 28 मेरा आंसर होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि भाई 28 के भी फैक्टर कर लिए 7 × 4 और 7 मेरी इस संख्या को डिवाइड नहीं कर रही। 7 ते 21 6, 7 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन 4 देखो इसको भी विभाजित कर रहा है, 4 एकम 4, 4 16, ठीक है। तो 4 मेरा इसको भी विभाजित कर रहा है ना, 4 पंजे 20 और 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 4 7 जा 18। इसका मतलब इसका 4 कितना आ गया हमारे पास, एचसीएफ क्या आ गया, 4 एचसीएफ आ गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आपको पेपर में आया है, आज के पेपर में, कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1500 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2000। आपको परसेंटेज निकालनी है प्रॉफिट की। अच्छा ये बताओ 1500 रुपये की वस्तु 2000 में बिकी है तो फायदा कितने का हुआ है, 500 का। कितने पर हुआ है, 1500। बहुत सिंपल मैथ पूछी गई है, इंटू 100। ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बताओ 5 दिया 15 और 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 100। तो 100/3 कितनी परसेंटेज आया उसका, 33 सही, 1/3%। क्लियर, बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे। आपको एक ट्रायंगल दिया है जिसमें एंगल A बराबर 2x, एंगल B बराबर 3x माइनस के 12, एंगल C बराबर 5x माइनस के 18। और आप अच्छा एक बात बताइए, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। क्लियर, कितना होता है 180। तो मैं आपसे कहूंगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। एग्री कर रहे हो। ये आपका कितना है 2x माइनस प्लस के 3x माइनस के 12 प्लस के 5x माइनस के 18 बराबर कितना है 180। बताओ माइनस के 12 और माइनस के 18 30 कितना हो गया 30 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 210। कितना हो जाएगा 210। 5x 3x 8x और 2x कितना हो गया 10x। x बराबर कितना आ गया आपका 21। अब 21 में आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। a बराबर कितना भाई 2x बराबर कितना हुआ आपका 42। एंगल b बराबर एंगल b कितना दिया हुआ है 3x माइनस के 12 बराबर 21 3 जा बताओ 63 माइनस के 12 बराबर 51। लेकिन आपसे पूछा गया था बड़ा वाला एंगल 5x माइनस के 18। अब 21 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 105 माइनस के 18। तो ये आपका कितना बचा बताओ। अब अगर इसमें से 15 में से 8 गए तो कितने बचे 7। बताओ 7 और यहाँ पर कितना बचा 9 में से 1 गया 8 87। आपका आंसर कितना आ गया 87। आपको दिया गया था साइन a बराबर 4/5। तो आपसे पूछा tan a + 1 tan a - 1। तो आपको पता है कि भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर। तो 4 5 3 आपने बेस निकाल दिया। तो आप कह सकते हैं tan a बराबर 4/3। अब देखो आपको पूछा गया है, इधर देखो tan a + के 1 tan a - के 1। tan a की वैल्यू 4/3 प्लस के 1 4/3 माइनस के 1। ये कितना हो गया 7/3 और ये कितना हो गया 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया। आपका कितना आ गया आंसर 7 आ गया। कितना आ गया 7 आ गया। एक सवाल और आया आपके पेपर में, उसमें क्या पूछा देखो a + b + c बराबर 2 3 4 का अनुपात में और सम दिया गया है 120। बताना भैया b की वैल्यू बताओ। किस वैल्यू b की। अच्छा एक बात बताओ यहाँ पर सम कितना हुआ 4 और 3 7 और 2 9 कितना हो गया 9 और कितना दिया है आपको 120। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा बताओ कि 120 आ जाए। तो 120/9 है ना। तो 3 3 9 40/3 का। अब इसमें मल्टीप्लाई करना आपको 40/3 का। 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास आंसर 40। बी का मान कितना आ जाएगा 40। क्लियर। अब देखो आपको एक सवाल और दिया गया है कि थीटा बराबर निकालना है, जबकि आप यहाँ पे एक चक्रीय त्रिभुज दिया हुआ। और तो एक थ्योरम होती है भाई कि एक ही जीवा पर केंद्र पर बना हुआ कोण और उसी जीवा से सर्किल के किसी भी बिंदु पर बने हुए कोण का डबल होता है। इसका मतलब ये थीटा है तो ये इसका 2 थीटा हो जाएगा। तो ये आपका 60 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 30। कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30। अगर यहाँ पर 120 दे रखा होता ये आपका हो जाएगा 60। अगर ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा 90। क्लियर। कितना हो गया 90। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10वां सवाल।
तो आपको दिया x प्लस वाई बराबर 60, कितना दिया 60, HCF 12, LCM 72, आपसे पूछा 1/x प्लस 1/y। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, 1 अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा y प्लस के एक्स, वाई प्लस के एक्स आपको पता ही है 60, और x इंटू वाई तो आपने पढ़ा है दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा इंटू मासा के बराबर होता है, यस और नो, पढ़ा है ना। एचसीएफ एलसीएम, एलसीएम एलसीएफ का मल्टीपल कितना हुआ 12 इंटू 72, 12 इंटू 72, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ, सम कितना दिया हुआ 60 और मल्टीपल कितना हो गया 12 इंटू 72, 12 से कितनी बार गया 5 बार, 5/72, कितना आंसर आ गया 72। जल्दी जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एनालाइज कर रहे हैं, कोई चैप्टर को डिटेल से नहीं पढ़ रहे, ठीक है। पेपर में कौन सी अप्रोच लगानी है ये देखनी है। अब आपको मूलधन ज्ञात करना है, समय 2 वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, CI आपको गिवन है, CI के ऊपर सवाल आया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, तो मैं कह सकता हूँ भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% जो कितना हो गया 15/100, कितना हो गया 15/100, 5 दिया 15, 5 से 20 बार गया, समय की बात कर रहे हैं तो 7 दिया हुआ 2 वर्ष, तो मैं क्या करूंगा भैया जो माला हुआ जो मूलधन होगा वो कितना होगा, कितना होगा 400। क्या करते हैं जितना भी समय दे रखा है और नीचे वाली संख्या जो गिवन है बेस उसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका मतलब ये आपने माना हुआ मूलधन है, 15% का निकालना है 2 साल के लिए, है ना। तो ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 60, ठीक है। अब इसका भी 15% बताओ, 60 का 15% कितना हुआ 15 छक्के 90, कितना आ गया आपका 9, 15 छक्के 90। टोटल CI कितना हो गया 60 और 60 120, 120 और 9 129, कितना हो गया 129, लेकिन 129 नहीं है, कितना गिवन है 3225, 3225। अगर बच्चे ने डाटा सही गिवन कराया तो इसका मतलब सही होगा। 129 में कितने का मल्टीप्लाई हो जाए 3 2 2 5 आ जाए, तो आप इसका इसमें डिवाइड करोगे तो 25 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 25 बार, डिवाइड करके देख लीजिएगा। इसका मतलब आपका मूलधन कितना हो जाएगा 25, 2500 का 100 और 00, इसका मतलब 10,000 आपका क्या आ गया मूलधन आ गया, 10,000 मूलधन आ गया। क्लियर। अब देखिए अगला सवाल दिया है ये भी आपका CI के ऊपर है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 2 साल का ब्याज, 2 साल के लिए बात हो रही है और साधारण ब्याज दिया हुआ है 500 रुपये। आपसे पूछा गया भाई CI बताइए। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर कोई भी मूलधन होगा 2 साल का ब्याज है 500 रुपये, इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा होगा 250 में, है ना, तभी 500 आएगा। और इसका पूछा है कि 10%, तो 10% कितना आ गया आपका 25, टोटल कितना हो गया 500 500 525, बताओ CI कितना हो गया 525। बहुत सिंपल सवाल, क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आपका ये 13वें नंबर का सवाल एक बार आ चुका है, ये डबल बार रिपीट हो चुका है मेरे से। तो ABC 2 3 4, तो ये कितना हो गया आपके पास 4 और 3 7 और 2 9, 9 नहीं है 180 है, कितनी बार है 180, 2 बार मेरे पास आ चुका है कि एक बार बच्चे ने 120 बोल दिया, एक बार बच्चे ने 180 बोल दिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ही सवाल के बारे में बात हो रही होगी। 2 और 3 5 9, 9 नहीं है 180 है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 20। तो आपसे पूछा B का मान, इसमें भी B का ही मान पूछा गया है, ऐसा। क्लियर। तो इसका मतलब आप भ्रमित मत होइए, या तो 120 होगा या फिर 180 होगा, इन दोनों में से कोई सा भी एक ही होगा। क्लियर। आगे देखते हैं कि आगे आपके पेपर में कौन कौन से सवाल आए हुए हैं। AB का अनुपात 2 3, BC का अनुपात 4 5, ABC का अनुपात पूछा, ABC का अनुपात कितना हो जाएगा 8 12 और 15, बताओ। क्लियर बात है, इसी तरीके से करेंगे, बताओ। अब इसमें देखो 15वें सवाल में क्या दिया हुआ, 10 और 20 की 2 क्रमागत छूट दी हुई है, आपसे पूछा समतुल्य बट्टा। तो अच्छा 10% और 20% की 2 क्रमागत छूट देंगे, तो आपसे क्या पूछा गया भाई समतुल्य बट्टा। अगर 100 है तो 10% की छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा 90। अब इसी में वो कह रहा है 20% की छूट, तो कितना दे रहा है 18, तो 18 अगर दे रहा है तो कितना हो जाएगा भाई 18 माइनस करेंगे तो 72, 100 में से 72 दे रहा है तो छूट कितने की दे रहा है 28% की, समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा 28। क्लियर, कोई परेशानी। एक आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल आ गया इसमें, तो इसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 54 को मैं ऐसे लिख दूं 9 इंटू 6, इसको भी ऐसे लिख दूं 25 इंटू 5,
अब इसको भी मैं ऐसे लिख दूँ 6 4 इंटू 6 और इसको मैंने लिख दिया 9 इंटू 5। इधर से देखो 9 का अंडर 3 √6 5 √5 2 √6 3 √5। देखो ये आपका क्या होगा सिंप्लीफाई हो गया। क्या हो गया सिंप्लीफाई हो गया। क्लियर। अगले सवाल की ओर बात करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है 8 वस्तु का एसपी 6 वस्तु का सीपी के बराबर प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो 8 वस्तु का एसपी 6 वस्तु के सीपी के बराबर है। तो एसपी अपॉन सीपी कितना हो जाएगा भाई बताओ 6/8। इसका मतलब 8 रुपये की वस्तु 6 रुपये में बेची गई है ना। 8 रुपये की वस्तु 6 रुपये में बेची गई है। तो मैं कह सकता हूँ भैया 2 रुपये का लॉस हुआ है। कितने पर 8 पर 1/4 इंटू 100 बराबर 25% का क्या हुआ भाई लॉस हुआ। ये लॉस पूछा गया है ना कि हानि, है ना। क्या पूछा गया है लॉस। क्लियर। अच्छा एक सवाल और दिया गया है कि लंबाई चौड़ाई का क्या है 2 टाइम्स है कि लंबाई चौड़ाई का कितना है वृत्त मैंने यहाँ लिख दिया लंबाई चौड़ाई का 2 टाइम्स है। चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितनी है 2। तो इसका मैं पेरीमीटर निकालूंगा तो 3 हो जाएगा, लेकिन 3 नहीं दिया हुआ। कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। ए की वैल्यू 3 एकम 3 3 6 18 है। तो अब एक बात बताओ लंबाई कितनी हो जाएगी 16 दूनी 32। ये कितनी हो जाएगी 16। आपसे एरिया पूछा है, क्या आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे नहीं कर दोगे। एरिया यही तो निकलेगा 32 इंटू 16। बताओ 16 दूनी 32 हंसी लगे 3 16 3 48 और 3 512 इसका एरिया आ गया। एक सवाल और इसी टाइप का दिया गया है। तो देखो कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल 0 से 0 कैंसिल 2 से और काट दो 2 चौक 8 एसपी बराबर 2 3 6 3 सीपी। तो अब एक बात आता है एसपी अपॉन सीपी बराबर कितना हो जाएगा 3/4। 4 रुपये की वस्तु कै रुपये में बेची गई है 3 रुपये में। तो लॉस हुआ देखो यहाँ भी लॉस हुआ है। ये आप बच्चे ने थोड़ा गलत बताए हमें। तो यहाँ भी लॉस हो रहा है। कै रुपये का लॉस हो रहा है 1 रुपये का 4 रुपये का इंटू 100। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक ही सवाल हों अलग अलग तरीके से अलग अलग बच्चों ने, क्योंकि पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं किसी को एक्यूरेट याद नहीं है कि क्या पूछा जा रहा है। तो थोड़ा थोड़ा मिसमैच हो गया हो तो 2 अलग अलग चीज़ है, हो सकता है एक ही सवाल हो क्योंकि आंसर दोनों का इक्वली आ रहा है। क्लियर। अब देखो 8 वस्तु का एसपी 6 वस्तु के एससीपी के बराबर बात वही है। इसका मतलब वही सवाल दिया गया जो 2 बार रिपीट करके बता दिया बच्चों ने। तो वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि तो बताना भैया क्षेत्रफल में बताओ। तो वृत्त की त्रिज्या वृत्त का एरिया क्या होता है πr²। तो आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस के b प्लस के ए बी अपॉन 100। तो 20% की इधर 20% की इधर प्लस के 20 इंटू 20 बटे 100। 2 0 से 2 0 तो 20 और 20 40 हो तो 42%। कितना हो गया 42% की वृद्धि हो गई। तो इसी तरीके के हम जितने ज़्यादा कोशिश हो सकेंगे हम सभी सवालों को आपके सामने लाते रहेंगे। आप प्रैक्टिस करिए और देखिए पैटर्न क्या आना है। इसी टाइप के जितने भी सवाल आ रहे हैं आप अपनी अपनी बुकों से जहाँ जहाँ आप कोचिंग कर रहे हैं वहाँ वहाँ करते रहिए। ठीक है। अगली वीडियो के साथ अगले नए क्वेश्चनों के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए वीडियो देखते रहिए।